अच्छा, आप लोगों ने कई बार एक बात सुनी होगी, हमारे बड़े भी हमसे कहते हैं, चाहे वो हमारे माता-पिता हों, दादा-दादी हों, चाहे कोई अपने समय के कोई अच्छे गुरु हों, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं या फिर कई सारे गुरुज़ हैं, वो हमसे एक चीज़ कहते हैं कि आप भौतिक जगत को तो ठीक है, आपने कॉन्कर कर लिया, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, आपने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, आपने अच्छा पैसा कमा लिया। अब आपको ज़रूरत है अंदर झाँकने की। तो वो अंदर झाँकने के लिए क्यों कहते हैं? देखो, हम 2 शब्द कहूँगा मैं आपके सामने और उसी पे ये पूरा जो आज की महागाथा है, उसी पे रिलेटेड है। एक है जय और एक है विजय। विजय हम सब पा लेते हैं, हम सब में से कई लोग विजय पा लेते हैं। विजय हम शिक्षा के ऊपर, क्योंकि हम अच्छे शिक्षक बन जाते हैं, या फिर हमें अच्छी नॉलेज है, या फिर हमने अच्छा पैसा कमा लिया, या फिर हमने कई ऊंचाइयां हासिल कर ली, तो वो विजय होगी। पर उसका महत्व कुछ नहीं रह जाता अगर आपने जय को अपने अंदर धारण नहीं किया। जय मतलब अपने अंदर झांक के देखो, क्योंकि चाहे वो दानव हो, चाहे वो भगवान हो, वो हमारे अंदर ही वास करते हैं। और कैसे हमें उजागर करना है भगवान के पारमार्थिक का मार्ग, और कैसे हमें सप्रेस करना है जो हमारे अंदर अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, तो उसी को जय का नाम दिया है। टू टू मीन्स नो योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड टू, मतलब अंदर की तरफ झांकना। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा समय जाया ना करते हुए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है राहुल नेगी और मैं एक ट्यूटर हूँ ऑन यूट्यूब। द स्कॉलर्स गाइड नाम से मेरा चैनल है, और संडे को मैं ऐसी कुछ कहानियाँ आपके समक्ष लेके आता हूँ। कहानियाँ भी नहीं कहूँगा, ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म स्क्रिप्चर्स में मेंशन है ये चीज़ें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसकी नॉलेज हो, और आपको भी, अपार्ट फ्रॉम भौतिक और ज्ञान योग, भक्ति योग में जिनको इंटरेस्ट है, वो थोड़ा इंक्लाइन हो सके, क्योंकि दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट जस्ट समथिंग वी वांट टू नो, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारे पास महागाथा सीरीज का टॉपिक है वो है, वाई डिड विष्णु ओन गेट कीपर्स बिकम हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। विष्णु के जो अपने स्वयं गेट कीपर थे, अपने स्वयं द्वारपाल थे, कौन कौन थे? पहली बात तो कहाँ के थे? वो वैकुंठ के थे, वैकुंठ के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। उनका नाम था जय और विजय। विजय मतलब आपको विजय प्राप्त करनी है ओवर अदर, उधर ओवर मेटेरियल पोजीशन, ओवर किंगडम, ओवर बाहरी चीजों पे आप ना, अगर आपने कुछ प्राप्त कर ले तो विजय कहेंगे। जब आपने अंदरी आंतरिक चीजों पे विजय पा ली, अपनी इंद्रियों पे होगी, अपना पारमार्थिक ध्यान पे लगाया, अपने आप को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पे ले जाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है जय। तो हमें विजय पे भी विजय पानी है और जय पे भी विजय पानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू होता है ब्रह्मा के 4 पुत्रों से। ब्रह्मा के 4 पुत्र जो ऐसा माना जाता है कि उनको, वो ब्रह्मा के मस्तिष्क से जन्मे थे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है। कोई ब्रह्मा के हाथ से निकले, कोई पैर से निकले, कोई सर से निकले, कोई मुख से निकले, कोई अलग अलग जगहों से निकले। और ये जो 4 जिनकी मैं आज हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है 4 कुमार, नाम क्या है कुमारों का? सनक, सनातन, सनंतन एंड सनत कुमार। इसका वर्णन इसमें भी आता है, हनुमान चालीसा में भी आता है। तो ये जो 4 कुमार थे ना, तो ये ब्रह्मा के मस्तिष्क से निकले थे, और ये बहुत, दिखने में ये बहुत छोटे थे। मतलब इनका डिवोशन कहो, इनका डिटैचमेंट कहो, इनका उस तरह का ऑरा था कि ये कभी बड़े ही नहीं हुए। और तो ये बहुत पुराने ऋषि थे, इनमें ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था, पर ये, इनको ये वरदान था कि ये इतने ही रहेंगे आजीवन। तो जब वो सब जगह घूम के वो जाते हैं, द इटर्नल सन ऑफ ब्रह्मा वेंट टू वैकुंडा टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो सब सब जगत घूम के, सब ज्ञान प्राप्त करके, सब चीज पे विजय पाके, जब वो
विजय इन द सेंस ज्ञान पे विजय पाके जब वो वैकुंठ जाने की का प्रयास करते हैं, भगवान विष्णु से मिलने का प्रयास करते हैं, तो वहां के 6 द्वार उन्होंने क्रॉस कर लिए, पर 7वें द्वार पे उनको मिलते हैं जय और विजय। जय और विजय का मैंने आपको मतलब समझा दिया। विजय मतलब विजय प्राप्त करना बाहरी चीजों पे, जय मतलब आप आंतरिक अपना अपने आप को अंदर मोड़ के देखना। ठीक है। दे पास थ्रू 6 गेट्स एंड रीच द सेवंथ, जहां जय विजय थे। वेयर टू पावरफुल गेट कीपर जय एंड विजय स्टॉप देम, थिंकिंग द कुमारा वर जस्ट चाइल्ड लाइक बींग्स, जय एंड विजय रिफ्यूज देम एंट्री। तो जय विजय ने कहा ये क्या छोटे से बालक हैं, इनको वैकुंठ में एंट्री कैसे दें, जब भगवान विष्णु हमारे भक्ति में लीन है या वो विश्राम कर रहे हैं, तो हम इन बच्चों को जो खेलते कूदते आ गए इनको वैकुंठ में कैसे जाने दें। पर उनको नहीं पता था वो ऋषि हैं। ऋषि 4 कुमार हैं जिनको ये वरदान था कि वो कभी बड़े मतलब वो हमेशा बाल रूप में ही रहेंगे। तो अब जब उनको रोका गया, उन्होंने कई प्रयास किया, पर उसके बाद भी जब वह जय विजय ने नहीं माना, तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भूलोक पे जाओगे, धरती लोक। तो जैसे हमारे लिए नर्क लोग है, वैसी देवताओं के लिए क्या है, पृथ्वी लोक। अब उतना कंपेयर नहीं करूंगा मैं, पर इतना कहूंगा कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में कोई भी फंस के नहीं रहना चाहता। सभी देवता परम मात्मा या फिर विष्णु या फिर परब्रह्म जिनको हम कहेंगे, उनका ध्यान में लीन रहना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो धरती पे आके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। इसीलिए नारद जी और ब्रह्मा जी की लड़ाई हुई, श्राप दिया एक दूसरे को, इसीलिए हुआ। तो क्या हुआ, तो विष्णु जी आते हैं बीच बचाव करने की। विष्णु जी कहते हैं चलो इनसे गलती हो गई, चलो इनका हम इनको एक ऑप्शन देते हैं। अब देखो जो जो मुख से निकला श्राप उसको कोई भी नहीं वापस ले सकता। ठीक है। तो इसलिए विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी जो जय विजय ना, उनको कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुमको 2 विकल्प देता हूं। या तो तुम मेरे या तो तुम मेरे भक्त बनो 7 जन्मों तक, या तो तुम मेरे दुश्मन बनो 3 लोक में, मतलब त्रेता द्वापर और सतयुग, त्रेता और द्वापर। तो जय विजय सोचते हैं हे भगवान, हम आपसे जो आपसे हमारा मिलाप इतना 7 जन्मों तक तो हम नहीं आपसे बिछड़ के रह पाएंगे। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम आपके दुश्मन बनेंगे, और हम 3 लोग के बाद वापस आपके द्वारपाल बन के या फिर आपके चरणों में समा जाएंगे या आपके अंदर समा जाएंगे। तो इतनी भक्ति थी कि वो भगवान के दुश्मन बनने के लिए तैयार हो गए, जस्ट बिकॉज उनको जल्दी से भगवान में विलीन होना था, भगवान की प्राप्ति करनी थी। ठीक है। तो कौन कौन से वो हुए, जैसे सतयुग में हुए हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्या। देखो हिरण्यकश्यप माना जाता है, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जिसको बचाने के लिए नरसिंह ने अवतार लिया। वो एक अलग कहानी है, उसको हम कभी और कवर करेंगे। ठीक है। हिरण्यकश्या जो उनको कहा जाता है कि जो भूदेवी थी, पृथ्वी देवी थी, उनको लेके वो अ, समुद्र के बहुत निचले तल पे चले गए। तो तब उनका तब वराह अवतार, जो विष्णु का एक अवतार है वराह, उन्होंने भूदेवी को उसके चंगुल से चढ़ाया और उसका वध किया। किसने? हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा वध करने भी मैं ही आऊंगा, तीनों लोक में, तीनों युग में। जैसे हुआ रावण और कुंभकर्ण, किसमें? 7 त्रेता युग में। तब भगवान राम ने उनको मुक्त किया। फिर हुआ शिशुपाल और दंत्यवक्रा। देखो शिशुपाल क्या थे ना, भगवान के वो थे, और दंतवक्रा भी वासुदेव की बहनें थी 2। उनके पुत्र थे, एक था शिशुपाल और एक दूसरी बहन का पुत्र था दंतवक्रा। और एक और था शाल्वा, जिसका वध किया था भगवान कृष्ण ने। क्यों किया था? क्योंकि देखो इनका तो डेस्टिनी थी, इन्होंने मरना ही मरना है, पर उसका एक इन्होंने कारण ये दिखाया कि श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित थे और जलते थे। कौन? शिशुपाल। क्योंकि जो रुक्मणी थी उसका विवाह होने वाला था शिशुपाल से, और रुक्मणी चाहती थी विवाह करना कृष्ण से। तो रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र भेजा कि मुझे इसके चंगुल से छुड़ाओ, मुझे नहीं करनी शादी। तो कृष्ण उसके शादी के दौरान रुक्मणी को लेके आ जाते हैं। तब शिशुपाल भगवान कृष्ण से
बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। और ये ईर्ष्या करते थे तो इनके जो मित्र थे दंतवक्र और और एक साल्वा भी थे उनके मित्र, तो वो भी उसी मैरिज में, उसी शादी में उपलब्ध थे। तो उन्होंने भी ये मतलब कृष्ण से दुश्मनी बोल ली। तो उन तीनों का भी वध होता है, किसका? शिशुपाल का, दंतवक्र का और साल्वा का। साल्वा का यहाँ पर जिक्र नहीं है, पर जया शिशुपाल बने और विजय दंतवक्र थे, तो उनका वध हुआ। अब देखो क्या है ना, हिरण्यकश्यप कॉन्कर्ड द 3 वर्ल्ड्स। विजय तो पाली बट कुड नॉट कॉन्कर ईगो, इंटरनल है क्योंकि। रावणा मास्टर्ड, रावण ने मास्टर कर दे वेदा बट कुड नॉट डिजायर, हिज डिजायर को अब वो मास्टर नहीं कर पाए, क्योंकि डिजायर क्या है? इंटरनल। क्या है? जय। विजय तो प्राप्त कर ली पर जय नहीं प्राप्त कर पाए। शिशुपाल रूल्ड अ किंगडम बट नॉट हिज हेट्रेड, अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपनी अपने इंद्रियों पे जिनको कंट्रोल नहीं है, तो वो जय कैसे प्राप्त करेंगे? वो विजय तो प्राप्त कर लेंगे पर वो जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दी स्टोरी रिमाइंड अस दैट द ग्रेटेस्ट जया इज द विक्ट्री, विक्ट्री ओवर वन सेल्फ। तो जया क्या है? अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर विजय प्राप्त करना, वो हमारे क्या है? जय। तो रिटर्न, जब उनका रिटर्न हुआ तो वो और भी सहज और भी कोमल, क्योंकि इंसान जब कई परिस्थितियों से गुजरता है ना, तो वो कई चीजें सीखता है। तो जय विजय ने भी पराजय करने की कौशलता भी प्राप्त की, और अपने अंदर झांके अपने डिजायर, ईगो, अपनी गुस्सा, उसको कंट्रोल करने की भी उन्होंने पूरा प्रयास किया। और जब वो वैकुंठ लौटे तो वो एक अच्छे इंसान बन के लौटे। दे रिटर्न टू वैकुंठ, इंसान नहीं कहूंगा, भगवान ही थे वो भी। दे रिटर्न टू वैकुंठ एंड रिज्यूम देयर ड्यूटी एज गेट कीपर, नाउ वाइजर एंड हम्बल्ड। तो इससे क्या पता शीर्षक क्या है इसका? हिरण्यकश्यप चैलेंज गॉड्स पावर, Ravana challenged God kingdom and Shishupal challenged God's honor. बट इन एवरी बर्थ, हर जन्म में द सेम डेस्टिनी अवेटेड देम, उनकी एक ही डेस्टिनी, उनकी एक ही डेस्टिनी उनका वेट कर रही थी। रिटर्न टू द फीट ऑफ लॉर्ड दे कुड नेवर ट्रूली एस्केप, उनको भगवान के चरणों में वापस आना था, जिसको वो स्केप नहीं कर पाए। ऑल दो उनका ये था कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम हमसे बड़ा कोई नहीं है, जब वो भूलोक पे आए। पर उन उनके अंदर ये प्रसन्नता भी थी कि श्री राम, श्री कृष्ण, वराह अवतार, ठीक है, वो आएंगे हमें मुक्त करने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस महागाथा का जो आज हमारी वीडियो बनी, इसको विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जरूर आप मेरे चैनल द स्क्रॉलर्स गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप किस पे वीडियो चाहते हैं दूसरी, और मैं मिलूंगा आपसे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत।